हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज भी होएगा, जो बीमार है वो ठीक हो जाओ और मेरी दुआ है दिल से ये आयशा आपको की बड़े तक ठीक हो जाए। मेरा रास्ता कठिन और कठिन ना तुम आ रही है। मेरी बड़े तक ठीक हो जाओ। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे, तो पीछे बाबा सोए हुए हैं और यहाँ मम्मा है, विक्की भी सोया हुआ है, बच्चे यहाँ और हमारी भी नहीं है। एक बच्ची जो है वो रोने में लगी हुई है क्योंकि वो अपने घर नहीं जा रही। तो ना जाए भाड़ में जाए, हमें क्या। तो चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के साथ आज की शेयर करनी है, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। और आज हम जाने वाले हैं नापा। जाना था मुझे नोमी के पास, नोमी कह रही हूँ पोमी के पास। तो पोमी के पास मैं नहीं अभी तक जा पा रही, पता नहीं क्यों, क्या है कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस हो रही हैं, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ हॉस्पिटल उसके पास। और रात को भी उसका मुझे मैसेज आया था कि आजा, रुकने के लिए आजा, कि एक दिन में मतलब मेरे पास टूर है। तो मेरे बाजू की ये सिचुएशन की वजह से ना, ये देखें कंडीशन, तो इस वजह से मैं जा नहीं पा रही। क्योंकि मैं कुछ भी घर का काम भी नहीं जब करती, कुछ भी नहीं कर पा रही, तो वहाँ जाऊँगी तो उसके पास जाके फिर जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल में होना, कोई ना कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ जाती है। तो फ़ायदा नहीं है कि फिर मैं जाऊँ और मैं अच्छे से वहाँ पर रह भी ना पाऊँ उसके पास। इस वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था। और जब मैंने जाने का सोचा तो पहले भाई नहीं था, फिर बाबा को बोला तो बाबा भी लेट आए, तो फिर अब आए हैं, खाना खा के सो चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नापा, और नापा में मसीह थिएटर हो रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया भी है। तो हम सब उसके लिए जा रहे हैं। मम्मा को तो इनकरेज कर रही हूँ कि चलो, पर मम्मा नहीं जा रही। तो बस सब जो भी जाएंगे आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। वहाँ भी अगर कोशिश करूँगी कि वहाँ व्लॉग शूट कर पाऊँ, और अगर व्लॉग शूट कर पाई तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ इन लोगों ने हलचल मचाई दी है। इन लोगों की करवा रही थी मैं प्रैक्टिस गीतों की। तो घर पे सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस ही करनी होती है और कुछ भी नहीं। और ये सेकंड ईयर वाले की राइटिंग देखिए, ये 10th वाली लड़की की राइटिंग है, और ये सेकंड। ये मैंने एक्सक्यूज मी बोर्ड में लिखने के लिए, जिससे पास हो जाता है बंदा। ये मेरी वो राइटिंग है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब बोर्ड में पेपर देती थी तो मैं इससे मैं जब बोर्ड में लिखती थी तो मैं ज़्यादातर ऐसी राइटिंग को चौड़ा करके लिखती थी। और खुदा का शुक्र है कि मैं अभी तक मतलब इसी राइटिंग की वजह से पास हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसी राइटिंग लिखें और पास। और राइटिंग ही ऐसी करेगी तो इसको नंबर मिलेंगे बस। और मेरी आंखें जो है ना लकड़ी में मारते हैं, डंडी। ये डंडी जो है ना ऐसी है। तो चलो बस अब जल्दी से रेडी हो जाए। सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और यार खूब सारी सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करो, और स्किप कर के मत देखा करो। अच्छे से व्लॉग पूरा टिल दम देखा करो, ताकि मेरे व्लॉग्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो और अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जस्ट मेरा व्लॉग देखते हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो। और अब बस चलते हैं, अब रेडी होती हूँ। और इन लोगों की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, बस ये कुछ लिखने का काम था वो कर रही हैं। इनका ये वर्क था, तो ये वर्क ये कंप्लीट करती हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मैंने अभी लगाया है कोकोनट ऑयल। और अभी आज ना मुझे शाजिया बाजी ने, मतलब कि मेरी पोलियो की मतलब बड़ी LSM है, सुपरवाइज़र ने भी बात की थी, और बड़े सर ने भी मुझसे बात की थी, हाल चाल मेरा पूछा था। थैंक यू सो मच उनका भी, वो मेरे व्लॉग भी देखते हैं। तो पीछे बाबा सोए हुए हैं, तो पता नहीं सही है या नहीं, खैर मैं अपने रूम में हूँ। मैं जो कुछ जैसे भी होती हूँ आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करती हूँ। तो इन सब का थैंक यू सो मच। और अभी बस हम क्विक सा रेडी होते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने शर्ट तो चेंज कर ली है और बाल भी बना लिए हैं। अतबा के घर से आई है चाट, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाट ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और ये मैंने शर्ट चेंज कर ली है। इन लोगों ने सब ने ब्लैक का थीम किया है, तो इस वजह से
और एकदम यम्मी। इन लोगों ने ब्लैक का थीम किया, इस वजह से मैंने भी यही वाला दोबारा से पहन लिया। मेरा दूसरा ब्लैक मुझे इस्त्री करने में टाइम लगना था और लाइट चले जानी थी और हम लोगों को जल्दी जाना है, तो इस वजह से ना मैंने यही पहन लिया क्योंकि ये प्रेस पड़ा हुआ था। तो बस फिर अब वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ जाने के लिए ये कह रही है हमने भी जाना है, तो ये तो अभी फ़िलहाल पैसे मिल गए हैं, मैं तो जा रही हूँ, मेरा तो फाइनल है पर इसका नहीं। हाँ, पर इससे मैं अपने पैसों से मतलब अपने खुद ले लूँगी इसकी टिकट, पर अभी के लिए ये सोएगी और फिर ये बाद में जाएगी। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और सबसे पहले तो यहाँ हमारी टिकट कलेक्ट हो रही है। टिकट लेते हैं, जो शो हमें मिल चुका है। बाकी सारी टीमें ये फ़ोटो शूट करवाने में लगी हुई हैं, तो बस बाकी सारा आप करते हैं, जो कुछ भी करते रहेंगे साथ साथ दिखाते रहेंगे। मेरे लिए हम सबकी टिकट्स आ गई हैं। सब में से कुछ लोगों का चेहरा नज़र आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो चलो बस एक शो ख़त्म हो चुका है। सेकंड जिस शो को हमने देखना है वो ये है, और अब बस सब निकल रहे हैं, फिर हम लोग अंदर इंटर होंगे। सही है ना? सरप्राइज़ % हमें मिल गया, जो हमारा शो एक शो ये देख कर आ चुकी है। अब ये हमारे साथ शो नहीं देख सकती। खैर अब हम मिलेंगे। अब इस तरह से ही बनेगा। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जो है ना पेन कर रहा है, और ये लोग ना देख कर आ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे 9 बजे। हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आज का? बहुत ज़बरदस्त एंड ऑसम, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर आए नाजल भाभी के जर्नी टू सेलिब्रेशन, एंड इट वाज एक्सीलेंट मार्वेलस। ओह ज़बरदस्त। चलो हम लोग भी अब अंदर जाएंगे। अब ये सारा नीट वगैरह होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यही वाला लास्ट वाला ना। हम लोग तो हम लोग लास्ट वाला देखेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि हमारी टीम है ना, यहाँ पे सारे बच्चे हमारे अपने ही हैं, अरीका लोग हैं मतलब, तो हम लोग फिर उन लोगों को साथ ही लेके घर चले जाएंगे, ये होगा इसलिए। तो बस फिर अंदर चलते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, जैसे हम अंदर जाते हैं। लोग अभी 0.5% जो है ना शो करके आ चुके हैं, और हारून कह रहा है अब मैं आप लोगों का शो देखूंगा। हारून भी आ गया। हमारे एरिया के काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और अभी ईशा लोग भी मिले हैं, ये आप लोगों ने देखा ही है। तो बस सब चलते हैं। भीड़ में लोगों की उसको डस गई तन्हाइयाँ, नेक नामी केसरे में, नेक नामी केसरे अब होने जा रहा है स्टार्ट पूरा प्रोग्राम, तो साथ बने रहिएगा। जो कुछ हो सकेगा दिखाने के लिए मैं ज़रूर दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि दिखाऊं, पर जो मैं नहीं दिखा पाऊंगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद इस फील को, इस सारे सिचुएशन को रियलिटी में देखना चाहती हूँ कि खुदावन ने हमारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है। ये इस सारे प्रोग्राम के वजह हम देख पाएंगे। की चुभन एक हजूम दोस्तां में, अजनबियत की चुभन, जीते जी मार डाला उसको अपनों के चलन। ओ ये सुजी जहर नाई लेके चलती। ड्रामा देखेंगे ना, वो ऑस्कर प्रेजेंट्स जर्नी टू सेलिब्रेशन है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बच्चा था, वो बच्चे को देखकर निहायत खुश हुए और गिरकर उसको सजदा किया, और सोना, मुर और लुबान उसको नजर किया। क्योंकि हमें इसी तरह
सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। उस पर उसने होने दिया। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो, फिलफौर उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, अल-महबूब, जिससे मैं खुश हूं। आमीन। बेशक। नापाक रूहों को निकाल दिया, मुर्दों को जिंदा किया, बहरों को संभाल दो, और अंधों को बीनाई बख्शी। फकीह और फरीसी यीशु के कामों और मकबूलियत से हसद करते थे, लिहाजा उन्होंने यीशु को हलाक करने का मंसूबा ये कहकर किया जाता था कि उसको किस तरह उनकी हवाले करे। वो खुश हुए और उसे 30 मस्काल देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। फिर कहा, तू कहाँ चाहता है हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फला शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा मेरे खून का ये वादा, उससे कहा, ऐ मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। मैनू कर हवाले गैरां दे, निजात दिलाने। ओ यस राजा। रास्ता कठिन और सूली है बारी, रास्ता कठिन और सूली है बारी, लहू उसके सारे बदन से है जारी, लहू उसके सारे बदन से है जारी, गिरता संभलता चला जा रहा है, गिरता संभलता चला जा रहा है, कानों पे रख के खताएं हमारी, देकर सहारा देखो, मुबारक हुआ शम्स, वेरोनिका ने पूछा है, चेहरा लहू लुहान, तब थी और मेरी खातिर बुरा है कर गई, देखो चल पड़ा है यीशु मसीह, मेरी खातिर बुरा है कर गई।
अब सबके आने के लिए हम अपनी कास्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमारे छोटे स्टार्स आ जाओ। जो बच्चे सेंट जॉन स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल के हैं, दिन रात हमारे साथ हैं। आज भी सुबह 7-8 बजे से आएगा और रात के 11-12 बज जाएंगे इनमें यहाँ से जाने से। कल ये दोबारा आएंगे सुबह, तो इनके लिए ज़रूर दुआओं में इनको याद ज़रूर रखना ताकि बच्चे ठीक ना पड़े, थके मत। सो ये पूरी टीम है जिन्होंने वर्क किया है, जिसमें अरिका, ईशमल और हमारी और बच्चियाँ बैठी हुई हैं और सामने तो ये शैतान है। और हमारे पूरे इस साल और हमारे साथ इन लोगों को हैंडल करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। सेंट जेम्स पैरिश के लड़के, हमारे मेरे स्टूडियो के लड़के, लड़कियां और बहुत सारा टोला। मैं बता नहीं सकता कौन किस चर्च से है, कौन किस डिनोमिनेशन से है, कौन कहाँ से है, कौन किस एरिया से है। इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम है जो इनको हैंडल करती है, मेकअप से लेके प्रॉप्स, सेट डिज़ाइन करना, लाइट मैनेज करना, ये सारा कुछ जो देखते हैं। सारी प्रोडक्शन एक साथ आ जाओ पर। रोजाना एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे हमारे प्ले की कामयाबी के पीछे दो औरतों का हाथ है। तो सबसे पहले दो वो इस प्रोजेक्ट की असिस्टेंट तो नहीं रही, अब डायरेक्टर में गए थे। स्केल के खिलाफ हो जाते हैं हम सारे। इनफैक्ट इसको कल जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है एमस, शायद यहाँ पे है या नहीं, एमस इसको ऑलमोस्ट मारने को आ गया था कि तुझे कहाँ आराम से मारा कर, पर ये हमारे बच्चे कह रहे हैं हमारे फैन सारे इधर आ जाओ, तो मैं अपने बच्चों को तो आप लोगों को ऊपर जाओ, मुझे लाइट भी आप लोगों को दिखाना, अंधेरे में नजर आ रहे हो तुम लोग। तो ये है मेरे बच्चे जिनका मैं जिक्र कर रही थी, ठीक है। एक ये बच्ची है जो मरियम के साथ थी, ठीक है। ये हारून तो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। और हमारा योद्धा वो हमारा जो है ना सिपाही अभी हमारा ज़रा गौर नहीं कर रहा, उसे बाद में दिखाते हैं हम अपना। अच्छा लगा आपको? अच्छा, इन बच्चों ने मुझे रुलाया, इतना रुलाया, इन्होंने नहीं रुलाया, जो हंस थे इसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे रुलाया। रोई की वजह से बहुत ज़्यादा रोई हूँ कि वो जिस तरह से मारा, मतलब हम लोग समझ रहे थे एक नॉर्मल सा होगा, कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर आज जो कुछ देख लिया है ना, मतलब खुदा ने हमारे लिए से रोया है, ने जो कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया ना, वो बस आज बोलने के लिए अल्फाज मेरे पास नहीं है। मैं मतलब क्या बोलूँ, पर मेरे बच्चे कह रहे थे आ जाओ मिल लो, इसलिए। माय नेम इज़ अनस, आई एम फ्रॉम अंकल। तो मैं सोल्जर बना था और बहुत मेहनत की। आप लोगों का शुक्रिया, आप देखने आए, थैंक यू। सो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। मैं अंधेरे में आ गई हूँ। हाय, सो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और आने वाले व्लॉग को भी स्टिल वॉच करना। और मिलते हैं अब नए व्लॉग में, जो कि होगा बुध वाले दिन स्टार्ट। और बुध वाले दिन भी घर पर नहीं, चर्च में इबादत है, जहाँ हम लोग वर्शिप वगैरह करने वाले हैं। तो बस नाइजल सर का फीडबैक लेना था, पर वो अब बिज़ी हैं अपने क्रू के साथ, तो इस वजह से उनका कोई फीडबैक नहीं लिया। और मैं सही क्यों नहीं आ रही पता नहीं, और कुछ मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है। और यहाँ अरिका का और इशमल का वेट हो रहा है कि उन बच्चियों को भी हम साथ लें और फिर घर जाएं, तो इस वजह से हम यहाँ वेट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।